नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं हूं जगबीर सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी के चलते आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 8 वित्तीय व कानूनी साक्षरता के तहत बचत एक सुरक्षित भविष्य की कुंजी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचत। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हर उम्र, हर वर्ग और हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि बचत यानी सेविंग। बचत सिर्फ पैसों को जोड़ना ही नहीं है, यह एक आदत है, एक सोच है और भविष्य की सुरक्षा की नींव है। बचत क्या है? देखिए, बचत का मतलब होता है कमाई में से कुछ हिस्सा खर्च न करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। यह पैसा आप बैंक में जमा कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी मासिक आय 10,000 रुपये है और आप हर महीने 1,000 रुपये नहीं खर्च करते, तो यही है 1,000 आपकी बचत। बचत क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, आपात स्थिति के लिए। कई बार क्या होता है कि घर के अंदर कोई न कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती है। अगर हमारे पास बचत नहीं होगी तो हमें जो है क्या होना पड़ता है, काफ़ी दुखी होना पड़ता है। आपात स्थिति के लिए बीमारी, नौकरी छूटना या किसी पारिवारिक संकट में बचत ही काम आती है। नंबर 2, भविष्य की योजनाओं के लिए। बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा, घर या गाड़ी खरीदने के लिए बचत बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, आर्थिक आत्मनिर्भरता। बचत से आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, नहीं रिश्तेदारों पर, नहीं कर्जदारों पर, नहीं अपनों पर। ठीक है, तो ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है तनाव से मुक्ति। आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो जीवन में तनाव भी कम होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बचत है तो हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, और अगर हमारे पास बचत नहीं है तो क्या होता है, हमें काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। बचत कैसे करें? नंबर 1, बजट बनाएं। हर महीने की कमाई और खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। गैर ज़रूरी खर्चों की पहचान करें। ठीक है। नंबर 2, पहले बचत फिर खर्च। ठीक है, ये नीति आपने अपनानी चाहिए। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग निकाल कर पहले बचा लें। नंबर 3, ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करें। बैंकों में एक ऐसी योजना होती है जहां आपकी सैलरी से हर महीने एक तय रकम सेविंग में चली जाती है। ठीक है, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर वैसे नहीं बचा सकते तो ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अगर नहीं वैसे नहीं बचा सकते तो। नंबर 4, छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज न करें। 10 या 50 रुपये की बचत हर दिन करें तो महीने में 300 से 1,500 रुपये हो सकते हैं। नंबर 5, फजूल खर्ची से बचें। बिना ज़रूरत की चीज़ें न खरीदें। ऑफ़र्स और डिस्काउंट से न बहकें, यानी कि कोई ऑफ़र दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है तो उसको फजूल खर्ची होती है वो, और वो जो है फजूल, जिस चीज़ की ज़रूरत भी ना हो उसको खरीद बैठे, तो यह क्या होता है, फजूल खर्ची। बचत के प्रकार। बचत कितने प्रकार की होती है? देखिए, नगद बचत, बचत जिसको बोलते हैं कैश सेविंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, घरेलू गुल्लक, लफाफा प्रणाली। ठीक है, इस तरह के क्या होते हैं, ये कैश सेविंग होती है। नंबर 2, बैंक सेविंग्स, बैंक बचत खाता जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आरडी जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। रिकरिंग आरडी क्या होती है, एक फिक्स, जैसे 5,000 10,000 रुपये हो गए और उसको उठा के बैंक में डाल दिया 5 साल के लिए, 4 साल के, जैसा भी प्लान होता है उसके अनुसार। और आरडी क्या होती है? आरडी होती है एक अमाउंट। वो कैसे? सपोज करो कि हमने जो है 500 रुपये की आरडी खुलवाई है, तो वो 5 साल के लिए खुलवाई है, तो हर महीने हम 500 रुपये डालेंगे। रिकरिंग क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद है निवेश के माध्यम से बचत, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस की योजनाएं, पीपीएफ। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, निवेश हैं ये, जिनसे आप लोगों को बचत हो सकती है। डिजिटल सेविंग,
यूपीआई ऐप्स में डिजिटल गुल्लक जैसे पेटीएम, गूगल पे की ये क्या है सेविंग स्कीम इनके अंदर होती है। बच्चों और युवाओं को बचत सिखाना, बचपन से ही बच्चों में बचत की आदत डालें, उन्हें गुल्लक दें, पॉकेट मनी का हिस्सा बचाने के लिए कहें, उन्हें बताएं कि हर रोज़ हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं होता। छात्रों को सिखाएं, क्या सिखाएं? मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, फूड डिलीवरी जैसे खर्चों पर नियंत्रण रखें। पहले ज़रूरत फिर चाहत के सिद्धांत पर चलें, यानी कि पहले ज़रूरत चीज़ें होती हैं पहले उन्हें खरीदें और उसके बाद कोई चीज़ है जिसकी आप लोगों को चाह है उसको बाद में खरीदें। इस सिद्धांत को बनाकर चलें। बचत से बनने वाली बड़ी बातें, बचत से बनता है घर, बचत से आती है गाड़ी, बचत से होती है शिक्षा पूरी, बचत से बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता मिलती है, बचत से बनता है निवेश और निवेश से बनती है संपत्ति। ठीक है। प्रेरणादायक उदाहरण, बचत करना कमाई से भी ज़्यादा बुद्धिमानी का काम है। छोटा छोटा जोड़ बड़ा बने तो जोड़, बचत है भविष्य की ढाल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आज से ही बचत को अपनी आदत बना लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप हर महीने कितनी बचत करते हैं और कैसे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बचत।